हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज़ ऑलमोस्ट आपके साथ ख़त्म कर लिए हैं। आज हम आपके साथ लास्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं इसका, यानी 33rd एपिसोड। और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद अभी हम तलहा और रोशी को दोबारा नहीं देख पाएंगे। पर ख़त्म तो करना ही था, लास्ट एपिसोड है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और हमने आपके कमेंट्स भी पढ़े कि आप लोग मिस करेंगे हमारा रिएक्शन, तो हम ट्राई करेंगे कि फिर कोई ड्रामे पे रिएक्शन स्टार्ट करें। पर अभी थोड़े टाइम के लिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन जा रही हैं ये, सो 1 वीक के लिए। तो उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमें न्यू ड्रामा पे रिएक्ट करना है कि नहीं। तब तक के लिए OSTs पे, इंटरव्यूज़ पे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, एडिट्स पे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ों पे रिएक्ट करेंगे। सो चलिए फिर लास्ट एपिसोड देखना स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। लास्ट एपिसोड लेकर अच्छा नहीं लगता है। कुछ अकल आई या नहीं आई? अल्लाह का शुक्र है, मुझ में बहुत अकल है। हाँ, बड़ी अकल है। मुझे जलाने और बदला लेने के लिए शारिक से शादी की जा रही थी। आज कितने बड़ी अकल का काम है ना ये। डांट रहा है। कुछ सोचा भी कि चलो बदला ले लिया, इंतकाम पूरा हो गया, लेकिन फिर क्या? उसके साथ कैसे जिंदगी गुजरती? पता क्या थे? उसे मेरे अज़ाइम नहीं पता थे। है, क्या थे बताओ? उसके कत्ल। मर्डर का शौक लगा होगा कि किस खतरनाक What? लड़की से शादी करनी। तुम क्या क्या कह रही हो? जो आपने शादी की रात को उसको जान से मारने का प्लान था मेरा, किस्सा ही खत्म। मैं कब अकल आएगी? चलो फर्ज किया कि तुमने उसे जान से मार दी, जब कत्ल के इल्जाम में पकड़ी जाओगी तो फिर क्या? मैंने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। मैंने उसे ऐसे मारना था कि उसकी डेथ बिल्कुल नेचुरल लगती। इनफैक्ट अगर कोई पोस्टमार्टम भी चलता। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो सकता, मगर शाहरुख का नाम मिलता है। एक्चुअली एन सवाब का काम होता। मैं तो इन ड्रामा से बेहतर नहीं थी कि तुम मुझे इसके बारे में बता देती। बार बार पूछता था। क्यों बताती? इतनी इंतजार की थी आपने मेरी, और वो भी उस सबीका की वजह से। दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना आप, तब भी मैं आपको ना बताती। आपसे बेवकूफ, जज्बाती, पागल हो तुम। लेकिन मुझे बहुत प्यारी हो। तुम्हारे वजूद से मेरी जिंदगी, मेरे घर में खुशियां और रोशनी है आयत। Oh my God, तलहा। आपने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम्हें हर्ट करके मैं कहाँ खुश था? जितना तुमसे दूर भागता था उतना ही मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता था। तुम्हारी जगह ना किसी ने ली, ना ले सकता है। Oh, how romantic. फाइनली अब मुझे छोड़कर मत जाना। ओ, हक से आ रही है कमरे में अब। फाइनली आपने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। ओह, वैसे उस वक्त एक बात अधूरी रह गई थी। क्या? वो आपका कौन सा फूल प्रूफ प्लान था उस शारिक को कत्ल करने के लिए? मैंने मजाक बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने उसको एक्चुअली कत्ल करना था। मैंने इतना बड़ा बैग तैयार किया हुआ था उसके लिए। वो आला कत्ल थे ना? पता है उसमें क्या क्या था? उसमें एक हेयर ड्रायर था, एक डेडली था और एक मिनट, केमिकल की बात समझ में आ गई, लेकिन ये हेयर ड्रायर का क्या चक्कर है? आए बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। बैठे। समझाएगी। असल में हुआ ये था ओह, कि मैंने तो इनिशियली प्लान ये बनाया था कि मैं जूस को केमिकल मिला के उसको पिला दूंगी, और वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल था कि विद इन अ फ्यू मिनट्स इंसान खत्म। ठीक है? और मरने के बाद वो ब्लड में भी नहीं पता चलता। वाह। मैंने सारी रिसर्च की थी। वो अपनी फ्रेंड से वही पूछ ओके, लेकिन ये इतना खतरनाक आपको कहाँ से मिला था? फन स्टोरी, ये भी मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में जो मेरी सीनियर भी थी। अब वो पढ़ाती है एक यूनिवर्सिटी में। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा मैं वो केमिकल बोरो कर लूँ? तो उसने कहा हाँ ले लो। लेकिन ये हेयर ड्राई वाली बात अभी भी अधूरी है।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, मुझे लगता है। वाटर इज इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। फिर उसे नहाने के लिए कैसे भेजती? मैंने ये भी सोचा हुआ था। मैंने सोचा था मैं इसको बोलूंगी, शारिक तुमसे बहुत, ये प्लीज आके ना, रोज जहाँ नहाने लगता नहाने के लिए, मैं वहां पे टब भरती पानी का, साथ हेयर ड्रायर रखती। दा ले उसे वहीं टब में छोड़ दोगी? ना, सड़ता मनहूस मरता मेरी बला से। तुम पागल हो। कि भी यूं कम से कम मैं शारिक को बचने ना देती। मेरी बात सुने, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, समझ आ रही है? डर तो मुझे अब तो क्या पता है, एक दिन मेरी कॉफी में वो केमिकल मिक्स कर दोगी और बाथरूम के हेयर ड्रायर तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं क्यों मारूंगी? मैं पागल हूँ? आपको कभी नहीं मारूंगी, प्रॉमिस, पक्का। नहीं मारूंगी। ये आयत सुलेमान ने शर्माना कब से शुरू कर दिया? अरे मोहित, सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? रोश मामा स्टोरी सुनाएंगी। ओके, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाओ। एक शहजादा था जिसको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बहुत आदत थी। लेकिन हमारी लड़की भी उससे कोई कम नहीं थी। उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि शहजादे के अरमानों पर औस कैसे मुझे नहीं सुना। वो सो क्यों रहे हैं? स्टोरी सुने, स्टोरी सुने, स्टोरी सुने। मोहित भी तो स्टोरी सुन रहा है। तो एक दिन हुआ ऐसे। बाहर बुला रहे। एक इमरजेंसी है, फौरन बैठो। क्या इमरजेंसी? दादा जान, दादी जान, घर पे सब ठीक है? वो ठीक है, सब ठीक है। तो हुआ क्या है? बैठो, पता चल जाएगा। इमरजेंसी क्या हुई है? तो सरप्राइज होगा मे बी। शादी हो गई है क्या? वाओ। क्या ये? आपने तो कहा था कोई इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी तो है, क्योंकि शादी के इतने दिनों बाद मुझे मेरी बीवी के साथ अकेला वक्त गुजारने का मौका ही नहीं दिया गया। चाहो तो इसे हमारा मिनी हनीमून, क्योंकि जिस दिन हनीमून अनाउंस होगा तो तुम तो लाजमी मोहित को साथ देकर चलोगी। जैसे कल रात को मोहित को साथ सुला दिया था और मेरे सारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। यार ये कितना खुल के बोल रहा है, ये सब यकीन नहीं आ रहा था। मैं तो अपना फोन भी भूल गई घर पे, और बाबा और मोहित को भी नहीं बताया कि हम कहाँ। सब समझा दिया। क्यों ये वो मोहित लास्ट को बता देंगे। रह गई फोन की बात तो सच में एक तरफ खुशी भी है कि हम लोगों मेरा ने यूज कर complete लेना। किया है ड्रामा आपके साथ। ड्रामेबाज और एक्टर हैं आप। लास्ट एपिसोड खुद तो है ही, मेरे दादा जान को भी एक्टिंग सिखा दी। तबीयत खराब होने की क्या कमाल एक्टिंग की है उन्होंने। सबको परेशान करके शादी का खाना एंजॉय कर रहे थे। वैसे दादा जान की एक्टिंग थी जानदार। तुम्हारे कपड़े, खाने पीने का सामान सब मैंने सुबह गाड़ी में रख दिया था, सो प्लीज रिलैक्स। आओ बीच के किनारे। अब बाहर ओके मेरे प्यारे नया। वो नया नहीं सही यार, तो हुआ।
सारे सूट भी बहुत अच्छे हैं। यार ये लोग कितने मतलब देख भी नहीं दूसरे को। जेन्युइन लग रहा है। कॉफी बना के लाया है तला। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मजे का खाना बनाया, आप कॉफी भी अच्छी है। अच्छा, वैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो मुझे ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाऊंगी। क्या हुआ यार? इमोशनल हो गया। लेकिन तुम्हें वो आता है जो किसी और को नहीं आता। यार अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने मेरी बिखरी हुई जिंदगी को सन्नाटों से भरे घर में खुशियाँ। तला बस तरह इमोशनल देखिए एकदम। पहली बार। मैं जो हंसना भूल गया था ने मुझे दोबारा हंसना। बाबा जैसे दोबारा जी उठे और मैंने उसको कहा कि इलाज। हाँ एक्टिंग कितनी और आज अच्छी जब कर रहा है बिल्कुल यार ठीक से भाई। खुद से बोल ऐसे पा रहा है कनेक्ट तो करके एकदम फील हो रहा है उसका इमोशन। उसकी भी वजह तुम हो। वो हादसा इतना बुरा था, उसने आप तीनों को, बाबा को, आपको, मोहित को बहुत बुरी। मैं कभी उस हादसे के बारे में किसी से बात नहीं कर सका, भाइयों भाभी के लिए रो नहीं सका। अपने दुख से ज्यादा हमेशा बाबा और मोहित का दुख लगा। मेरी आंखों के सामने उन दोनों ने दम तोड़ा था, जख्मी हुआ। मोहित जख्मी आया था कि मैं मोहित की आंखों के सामने उस मंजर को कैसे हटाऊं। इसलिए कितना टफ चीखना फेज चाह रहा रहा था, होगा। उसकी आवाज उसके अंदर ही घुट गई। कुछ बात तो है तुमने कि ये सब तुमने बोल लिया, वरना तो मैंने बाबा तक के सामने अपने गम का इजहार कभी नहीं किया। आपके पास मोहर है ना, आपकी भाभी की एक बहुत खूबसूरत निशानी और हम आप। मुझे आते जाते आपके पास अपने मजूब का एक बहुत अहम हिस्सा चौंक है। हाँ, और अब तुम भी तो हो। फिर मुझे लगता है कि मैं मोहित को कभी ठीक से चाह नहीं सका। समीक्षा कहती थी कि मैं उसे दिल से प्यार नहीं करता, कि मेरे प्यार में प्यार कम है और गिल्ट ज्यादा है। बेटा ये भी कहती थी कि मैं उसे क्या किसी भी लड़की के साथ रिश्ता निभाने के काबिल नहीं।